हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री का टॉप आपको 35 से 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में तकरीबन इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। तो पूरी वीडियो को एकदम देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, क्योंकि आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक ही हमको मोटिवेट करता है कि हम अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आपका सपोर्ट करें, है ना। हर बार हमारा वीडियो पिछले साल जिस प्रकार से 40 में से आपका 38 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आया था, इस बार भी आपका 35 प्लस क्वेश्चन ऑप्शन के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में हमारा मैच करने वाला है। तो पूरी वीडियो को देखना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है, एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का फार्मूला आता है C6H6। जब भी ऐसा हो तो आपको देखना है कि कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, सबसे छोटा नंबर दोनों में से 6 है, दोनों को भागा दे दो तो 6 से 6 को भागा देंगे तो ये कटेगा 1 और ये भी कटेगा तो 1। तो कार्बन आया है 1 तो लिखो C, हाइड्रोजन आया 1 तो लिखो H। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया CH, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है। ये कहीं बोलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, इसका बोलेगा इसी तरीके से कि बताओ इंपेरिकल फार्मूला, यानी इसका मूलानुपाती सूत्र। तो कार्बन कितना है सर, देखो यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितना है सर, देखो यहाँ पे 12, ऑक्सीजन कितना है सर 6, सबसे छोटा नंबर कौन है 6, 6 से तीनों को भागा दे दो, ठीक है, 6 से भागा दीजिए सबको, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 तो लिखो H2, ऑक्सीजन कितना है 1 तो लिखो वो। तो ये आ गया ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला। कितना आसान है। तो इसी तरीके से जब भी इंपेरिकल फार्मूला बोलेगा तो आराम से बना लेना। ये हो गया इजी वाला। एक वो टफ वाला भी आता है, तो दूसरा सेट में हम टफ वाला बताएंगे, ठीक है। आपको हम टोटल देने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में 10-10 सेट, और उसी में से 35 प्लस क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। ये है हमारा 5वां सेट। आप इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखें तो आपको जाना है चैनल के प्ले लिस्ट में। चैनल के प्ले लिस्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको 5-5 वीडियो आज मिल जाएगा, मतलब 5-5 आज कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का ये इंग्लिश का अभी तक एक भी अपलोड नहीं हुआ है। इंग्लिश का आपका अपलोड होगा कब से, तो आपका यहाँ पे 21 से, है ना, 21 फरवरी से अपलोड होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, 4 दिन में आपको इतना ज़्यादा पढ़ा देंगे कि गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज। SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, जोड़ेंगे 32 तो आ जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 64 U, है ना। आपको कुछ एलिमेंट का नाम याद रखना है, ये मास याद रखना है। जैसे कार्बन का मास होता है 12, क्लोरीन का मास होता है आपका कितना, तो आपका 35.5, ऑक्सीजन का मास होता है आपका 16, है ना। आपको 10 एलिमेंट हम बता रहे हैं, उसका मास याद रखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर मास वाला नहीं छूटेगा, है ना। 10 को नाम बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला आता है आपका हाइड्रोजन, इसका मास तो जानते होंगे 1 होता है। इसके बाद आता है आपका कार्बन, इसका मास होता है 12, कितना होता है 12, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इसका मास होता है 14, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीजन, इसका मास होता है यहाँ पे 16, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे सोडियम, इसका मास होता है आपका 23, क्या होता है 23, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है सोडियम के बाद आपका, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे आपका सल्फर का होता है 32। फिर होता है यहाँ पे क्लोरीन का होता है आपका 35.5। फिर आता है आपका कैल्शियम का होता है आपका यहाँ पे 40, ठीक है। इतना का आपको याद रखना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हो गया, है ना। 2 का आपको और याद रखना है, और वो 2 में से कौन आ गया आपका, तो सोडियम हो गया, है ना। सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। हाँ बस इतने ही ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आपको कम से कम ये 8 का याद रखना है, और 2 को कभी याद आएगा हमको तो बता देंगे। तो बस 10 का कहीं आपको मास याद है ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यानी 1 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोलता है, कहता है कि दी कंप्लीट सैम्बल ऑफ द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17। देखो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मास है आपका कितना, तो आपका 35। एटॉमिक नंबर यानी कि Z का वैल्यू, एटॉमिक मास मैंने ये का वैल्यू, सिंपल है। अब देखिए कोई भी एटम लिखाता है तो एक्स के फॉरवर्ड में लिखाता है, उसका मास रहता है हमेशा ऊपर में, चाहे इधर दो चाहे इधर दो, ऊपर में होना चाहिए। और नंबर रहता है हमेशा नीचे में, चाहे यहाँ दो चाहे यहाँ दो, जहाँ मन करे वहाँ दो, लेकिन मास ऊपर और नीचे नंबर। तो मास है 35, तो ऊपर जाएगा 35 और नीचे आएगा आपका 17। अब यहाँ भी 17, यहाँ भी 17 नीचे, और यहाँ भी 17, ऊपर 35 ऊपर 35 ऊपर 35। अब तो कन्फ्यूजन हो गया ना। तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है। तो 17 होता है किसका, तो आपका क्लोरीन का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है। आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए, नहीं याद होगा तो आप 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए अभी रट लेना 11th में, ठीक है। वैसे हम आपके लिए ला चुके हैं यहाँ पे, आपको पता होगा हम क्लास 12th का फुल कोर्स लाएं,
और ये कोर्स हम आपको पूरा बेसिक से बताएंगे, है ना। 11th तो अभी बता ही दिए हैं, लेकिन जो जो जरूरी वाली चीज़ें हैं वो आपको बेसिक में बताया जाएगा। और ये कोर्स का नाम है वरदान बैच। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसका प्राइस जो है वो है कितना, तो 999। लेकिन आज तक आपको कंफर्म, अब डेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये 20 तारीख तक आपको मिलने वाला है 599 में। उसके बाद कहीं आप 20 तारीख के बाद कंफर्म खरीदते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इस बार हम पढ़ाएं वो 100% क्वेश्चन हमारा मैच किया है, वो भी मात्र क्रैश कोर्स से, है ना। 2 महीना 3 महीना 70 दिन पढ़ाए हैं और पूरा 100% मैच किया है ना। इस बार आपको हम साल भर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कितना में, सिर्फ 599 में। तो ये 20 तारीख तक आपको 599 मिलेगा। कंफर्म बता रहे हैं कि कहीं आप 20 तारीख के बाद इसको खरीदते हैं तो आपको ये 999, लेकिन आपको कम से कम 799 पेड करना पड़ेगा। तो चाहते हैं कि आप कहीं थोड़ा सा फायदा उठाएं इस ऑफर का, तो आप कल तक खरीद लीजिए। 20 तारीख तक लास्ट मौका है सर, उसके बाद फिर हमको नहीं बोलिएगा भैया कम कर दीजिए प्राइस, ठीक है। और सारा क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होगा, है ना। अभी PDF पर पढ़ा रहे हैं क्योंकि घर से बाहर हैं इसलिए, ठीक है। सारा क्लासेस कहाँ होगा, डिजिटल बोर्ड पर होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। और लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा कहाँ पे, तो टारगेट टॉपर 95 ऐप पे। ऐप कहाँ मिलेगा, तो प्ले स्टोर से, है ना। प्ले स्टोर से आपको टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करना है, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है और ऑल कोर्स में जाकर आपको बैच को खरीद लेना है। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिख रहा है, वहाँ पे हमको व्हाट्सएप के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आ जाते हैं। ये तो समझ में आ गया, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच एटम इज आपका इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, है ना। हीलियम है और यहाँ पे है 2s1, ठीक है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2s1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 3। तो एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ये बहुत ज़्यादा PYQ में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर, कहता है आइडेंटिकल। कहता है इज द स्टेटमेंट ऑफ, यानी ये किसका स्टेटमेंट है कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। 3 को हो सकता है, जैसे आपको 4 क्वांटम नंबर होता है ना, प्रिंसिपल, एजिमिथल, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 4 को होता है कि नहीं। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ये कहता है आपका पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कहता है ना, पाउली के आपका अपवर्जन सिद्धांत, कहता है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 5वां का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन द पेरियोडिक टेबल, यानी क्षारीय धातुएं आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो हमेशा ध्यान देना, अल्कली मेटल जो होता है वो ग्रुप 1 में आता है ना, एस ब्लॉक के पहला ग्रुप में, है ना। तो ग्रुप 1 में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6ठा का सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा था अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो आपका ग्रुप 2 में आता है। तो हमेशा ध्यान देना, दुए को ग्रुप होता है एस ब्लॉक में ना। चलिए, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ग 1 यानी ग्रुप ये, ठीक है, यानी ग्रुप पहला 1। तो 6ठा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थर्ड अल्कली मेटल। थर्ड अल्कली मेटल कौन होता है, थर्ड अल्कली मेटल यानी कि पहला ग्रुप का फॉर्मूला ट्री क्या होता है, हाली ना कर रब आर, इधर आएगा था रब आर बी, इस तरह से आते रहता है। तो आपको बोलता है पहला अल्कली मेटल, तो ये तो गैस है, ये तो मेटल है नहीं। तो ये आपका है पहला अल्कली मेटल, ये दूसरा अल्कली मेटल, ये तीसरा अल्कली मेटल। तो यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा अल्कली मेटल है यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे कितना, तो 19 होता है, 19 याद रखना पड़ेगा आपको ना, बोले ना 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना। तो 19 होता है। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 19 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम 5 वीडियो बताएं, जो आपका रेगुलर हमारा वीडियो देख रहा है वो गर्दा उड़ा देगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताएं कि 1s होता है, फिर यहाँ पे 2s होता है, फिर 2p होता है, 1 एक बार, 2 बार और 3 3 बार लिखना है ना। 3s 3p बस बीच में आ जाता है 4s और फिर आता है 3d, बस अपने याद रखना आपको, फिर हो जाएगा काम आपका, ठीक है। 19 है तो 2 लेता है s, p 6 को लेता है, 6 4 10, 10 2 12 और 6 18 और 1 19, सिंपल है। तो यहाँ पे ये वाला सही आंसर हो जाएगा आपका 4s1 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो बी नजर आएगा वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है हमारा सही है। जो ज़्यादा बच्चा तेज है वो डायरेक्ट दिमाग लगा लेगा कि अल्कली मेटल बोल रहा है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, तो NS1 S1 कहाँ है लास्ट में, तो डायरेक्ट आपका खाली बी में नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट टिक मार देगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बच्चा थोड़ा बोलेगा नहीं भैया हम पूरा तरीका से बनाएंगे, तो पूरा तरीका से बता दिए, पूरे एक्सप्लेन करके, पूरे यूट्यूब में इतना एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम पूरा रट के जाना है और सारा एकदम ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे कहता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+ इज, H2+ में आपको इलेक्ट्रॉन पहले देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस है मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो H2+ में
आपका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल बन गया एक तरह से, है ना, तो मॉलिक्यूल आयन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है सिग्मा 1s, फिर हमेशा याद रखना कि होता है एक सिग्मा स्टार 1s, है ना, फिर होता है यहाँ पे सिग्मा आपका 2s, फिर होता है सिग्मा स्टार 2s, इसके आगे भी होता है लेकिन उसके लिए हम आगे ट्रिक बता देंगे आपको, लेकिन इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो यहाँ पे एक ही को भरेंगे बस। तो यहाँ पे बिना स्टार वाला आपका कहलाता है यहाँ पे क्या चीज, तो आपका बॉन्डिंग, समझ में आया। और ये आपका कहलाता है स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, BO, यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1, कितना है 1, एंटी बॉन्डिंग कितना है 0, कुछ नहीं है तो 0 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 1 माइनस 0 1 और 1/2, तो इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना 1/2, है ना। तो पूरा एकदम समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 8वां का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखो ये रट लेना है। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें से सेफ के बारे में बात करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सेफ याद रखना, BF5 का सेफ होता है स्क्वायर आपका पिरामिडल, यानी BRF5 की आकृति होती है वर्ग पिरामिड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 का हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ NH3। देखो कितना आसान है सर, NH3 में कितना लोन पेयर रहता है, हमेशा एक ही लोन पेयर रहता है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोल भैया तरीका बताइए इसका क्या होता है, NH3 है, NH3 तो हम लोग सेंट्रल मेटल में देखते हैं लोन पेयर, तो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे कितना 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये पांचों भाग लेगा बॉन्ड में, तो पांचों भाग लेगा बॉन्ड में, यानी नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 को हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड ले लिया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माने 1 लोन पेयर। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो जैसे आपको दिमाग है वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो PV बराबर nRT, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो पता होगा बच्चों को ना, ये वैसे हटा दिया गया इस बार सिलेबस से आपका। PV बराबर nRT क्या है, तो आपका आदर्श गैस समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोगों का C 11 नंबर का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, इसलिए बस हटा दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, 13 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्योर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे जो हीट होता है वो 0 होता है ना, Q का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये वाला वीडियो लाएंगे, एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें से आपको एकदम कंफर्म वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा। वीडियो स्पेशल वीडियो नहीं भी लाएंगे तो आप हमारा सेटो खाली कर लीजिएगा ना, तो सब सेट में आपको करके हम सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। अगला यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, कहता है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, यानी गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है ना, कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अनुसार डेल्टा G बराबर क्या होता है। तो देखो हमेशा ध्यान देना, डेल्टा G बराबर होता है HTS, याद रखना है HTS, तो जिसमें H में आता है डेल्टा H और माइनस, और फिर T आता है और फिर डेल्टा S आता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देख लो, ठीक है। डेल्टा G बराबर नहीं, गिब्स फ्री एनर्जी बराबर, ठीक है। समझ में आ गया कुछ। चलो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको बोल रहा है एक रिएक्शन के लिए आपको निकला है Kc का वैल्यू। तो सबसे पहले देखो हमेशा ध्यान देना, Kc बराबर क्या होता है, सो ध्यान देना, Kc बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कंडीशन ये है कि लिक्विड का और सॉलिड का आपको नहीं लेना है, किसका लेना है, तो खाली एक्वस का लेना है, और किसका लेना है, तो खाली गैस का लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक्वस है इसका लेंगे, लिक्विड है तो नहीं लेंगे, ये एक्वस है इसका लेंगे, एक्वस है इसका लेंगे, खाली इसका नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माने इन दोनों का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन माने इसका कंसंट्रेशन। समझ में आ गया। और बगल में कहीं 2 3 4 रहेगा ना तो वो पावर में चढ़ जाता है, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे तो पावर में कुछ नहीं देंगे। तो Kc बराबर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माने H3O प्लस का कंसंट्रेशन, फिर इंटू PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसका तो लेना नहीं है बस खाली इसका लेंगे। तो ये है आपका HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन। सिंपल है। तो यहाँ पे जहाँ पे नजर आएगा H3, ये वाला H3O प्लस PO4 3 माइनस और HPO4 2 माइनस, वहीं हम लोग क्या कर देंगे, तो टिक कर देंगे। तो ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये में देखो यहाँ पे H3O प्लस PO4 3 माइनस और HPO4 2 माइनस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान है सर। अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आया है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर एक वीडियोस में इसको बताते हैं। कहता है दी फॉर्मूला फॉर कॉन्जुगेट बेस ऑफ द स्पीसीज CH3COOH, यानी स्पीसीज दिया गया है, इसका संयुग्मी क्षार का सूत्र क्या होगा। यानी कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है तो हमेशा इसको उल्टा मानना, जो दिया रहेगा बेस पूछ रहा है तो मानना ये दिया गया एसिड है, और एसिड का काम होता है H+ देना, यानी निकलता है उससे H+, तो H+ इससे निकलेगा तो बचेगा यहाँ पे क्या चीज CH3COO-। सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है सर, इतना इजी है। आपको हम बोले ना कि आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव में से, जिसमें से आपका 35 क्वेश्चन एकदम एकदम ईजी रहेगा, मतलब जो बताएंगे एकदम लगेगा अरे यार यही तो बताएं भैया। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उतना भी नहीं करेगा। कहीं आप हमारा सारा वीडियो देखते हैं ना तो आप 40 का 40 बना लीजिएगा, है ना। पिछला बार वाले बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़े थे, सबका 250 में से 200+ आया है ना, लगभग मतलब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट का, है ना। मतलब समझो कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट का आपका मार्क्स 200+ आया है कि हम लगाएं तो किसका स्टोरी लगाएं, है ना। तो ये चीज़ हो गया। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। कहता है कि यहाँ पे फॉर एसिडिक सोल्यूशन, तो हमेशा याद रखना एसिडिक सोल्यूशन में H3O+, H+ ज़्यादा रहता है, H+ को ही हम लोग H3O+ भी लिखते हैं, तो वो ज़्यादा यानी मुँह ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिक बोलता तो इसका सही आंसर ये होता, न्यूट्रल बोलता तो इसका सही आंसर ये होता, तो तीनों एकदम क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का सही आंसर नियम से क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अम्लीय विलयन के लिए बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CaO2, देखो यहाँ पे CaO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बोल रहा है, इस तरफ में से तोड़ना। देखो कैल्शियम हमेशा कैल्शियम 2+ में टूटता है ना, देखो कैल्शियम हमेशा कैल्शियम 2+ में टूटता है। ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन किस में टूटेगा, 2- में टूटेगा ना। ऑक्सीजन किस में टूटेगा, 2- में टूटेगा, तो ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 2-, तो एक ऑक्सीजन पर कितना रहेगा, जैसे ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर 2- है, तो 1 ऑक्सीजन पर आपका 1- रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होगा वो -1 होगा। कितना होगा सर, -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का 18 का कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। और वो भी हमेशा ध्यान देना, जब भी यहाँ पे पर ऑक्साइड मैंने एक साथ 2 को O2 रहेगा ना, तो यहाँ पे हमेशा इसका ऑक्सीजन का जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन कहीं इस तरह से पूछ दे तो हमेशा -1 देना। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि इसमें से ऑक्सीडेशन किस सब्सटेंस का होगा, है ना। यानी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें से बोल रहा है कि ऑक्सीकरण किसका होगा। ठीक है, ये देखिए अभिक्रिया दिया है। ठीक है, तो कहता है इसका ऑक्सीकरण होगा कि इसका, है ना। यानी यहाँ पे AgBr का पे ऑक्सीडेशन होगा कि C6H6O2 का। तो कैसे जानेंगे, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन का कितना डेफिनेशन होता है, 3 होता है। पहला कि जो लॉस करेगा ऑक्सीडेशन, ये क्या बोलते हैं, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसका अगला डेफिनेशन होता है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और इसी में से जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, माने हाइड्रोजन घटेगा और फिर ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसका अगला डेफिनेशन होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यानी जिस पर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा कुछ। 3 डेफिनेशन होता है इसका। तो यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन यूज करेंगे, देखो यहाँ पे AgBr है और यहाँ पे Ag है और यहाँ पे HBr है, तो देख रहा है तुम कि Ag में हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, तो इसका तो रिडक्शन होगा ना सर, हाँ ना। यहाँ पे देखो C6H6 और O2 है, और यहाँ पे इससे बन रहा है C6H4O2, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यानी घट गया, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन घटना माने ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, यानी C6H6O2 इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कितना आसान है सर, पूरा आसान है कि नहीं है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इन इंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन गलत है इसका, तीनों। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि ऊष्मा आपका शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये तीनों आपका क्या है, गलत है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोलता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो नेगेटिव साइन है नहीं, लेकिन हीट एब्जॉर्ब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। समझ में आ रहा कुछ, चलिए, और ये वाला नेगेटिव होना चाहिए आपका, है ना, जो पॉजिटिव यहाँ पे दिया है। ठीक, और इंथैल्पी चेंज भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, 21 नंबर भी हटा दिया गया। ठीक है, ये सबको नहीं पढ़ना है, 22 को भी हटा दिया गया, पहले ये सब बनाया ना इसलिए यहाँ पे आ गया है, ये वाला भी हटा दिया गया है, सब 24 तक, 25 वाला भी आपका हटा ही दिया गया, लेकिन देख लो इसको। द फॉर्मूला ऑफ हेक्सा बोरॉन इज, हेक्सा बोरॉन मैंने जिसमें से आपका कितना 6 बोरॉन रहेगा ना, हो चुका ना, बोलते हैं हेक्सा बोरॉन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का, है ना। अब आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट देखो,
कहता है एल्युमिनियम डिजोल्व हो रहा है NaOH सॉल्यूशन में, तो कहता है कि क्या बनाएगा, तो टू फॉर्म क्या बनाएगा, नहीं जब एल्युमिनियम को NaOH विलयन में घोला जाता है तो क्या बनता है, तो हमेशा ध्यान देना तब हमेशा सोडियम आपका एल्यूमिनेट बनता है, जिसको पूरा नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 26 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी और ये PYQ में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है और साइकिल में है, तो इसका नाम हो गया सबसे पहले आपका साइक्लो। क्या नाम हो जाएगा, आराम से ध्यान देना, साइकिल में है तो इसका नाम हो जाएगा आपका सबसे पहले साइक्लो। कितना कार्बन है, तो 1 2 3 मैंने मिथ इथ प्रोप, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे प्रोप। क्या हो जाएगा सर, प्रोप। और एक जगह डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे ENE, तो हो गया साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक ऐसा आएगा और एक IPSC नेमिंग से कंफर्म आएगा। ठीक है, तो IPAC नेम यहाँ पे पूछ रहा है CH3 CH2 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 CN, तो इसका IPAC नेम में हमेशा साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल नाम देते हैं, साइनाइड को क्या नाम देते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल। और ये इसको भी ऐड करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, तो ये भी गलत, ये भी गलत, पेंट खाली यही है, तो पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं, और इसका नाम है नाइट्राइल, तो पेंटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है ये भी कंफर्म है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लो, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा ध्यान देना 2 पाई और 1 सिग्मा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो जहाँ पे डबल और ट्रिपल रहेगा वहीं पे खाली पाई रहता है ना, तो एक यहाँ है और एक यहाँ पे, तो 2 पाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के कारण, और डबल बॉन्ड के लिए 1 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, देखो यहाँ पे है ना कितना आसान है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि इसका नाम क्या है, देखो यहाँ फ्री रेडिकल है, डॉट मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल है तो ये यहाँ से जुड़ा रहेगा, किसी से ब्रांच से जुड़ा रहेगा, नहीं ब्रांच है एक तरह से, इधर चेन है ये ब्रांच है, तो ब्रांच है तो मेन चेन में यहाँ पे 2 कार्बन आएगा, तो एक ब्रांच को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आइसो, और टोटल मिथ इथ प्रोप, तो आइसोप्रोप और ब्रांच में है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे YL यानी आइसोप्रोपाइल। और फ्री रेडिकल, डॉट मतलब होता है फ्री रेडिकल, तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल प्रोपिल मुक्त मूलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 30 का हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे C6H14 को यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो ये चीज़ बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पायरोलाइसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 31 का सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे IPAC नेम बताना है एक कंपाउंड का जो प्रोडक्ट है किसका, तो ओजोनोलाइसिस। देखो ये ओजोनोलाइसिस से को कंफर्म आएगा, तो 2 इथाइल ब्यूटेन 1 इन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कहता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IPAC नाम बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो आराम से चीज़ों को देखना है। ठीक है, देखो ओजोनोलाइसिस में O3 रिएक्शन करता है, O3। ठीक है, O3 अभी बताएंगे कैसे। सबसे पहले नाम लिखो, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ब्यूट मतलब होता है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। 1 पर इन है यानी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो पहला नंबर पे डबल बॉन्ड है। 2 नंबर पे इथाइल है, यानी 2 नंबर पे इथाइल कहने का मतलब देखो 2 नंबर ये ना है ना, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे इथाइल, 1 कार्बन को मिथ 2 कार्बन को इथाइल, यानी 2 कार्बन है यहाँ पे ब्रांच में 2 कार्बन। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या पूरा कर दो, हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड बनता है ना, यहाँ 1 बॉन्ड और 2 3 1 4 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ 1 बॉन्ड बनाया यहाँ 3 हाइड्रोजन 2, यहाँ 1 2 बॉन्ड बनाया यहाँ 2 हाइड्रोजन 2, 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन 2, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में जहाँ डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे 2 को ऑक्सीजन आएगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा इधर ऑक्सीजन के साथ इधर वाला, और एक ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो OCH2 इधर रहेगा, और इधर देखो 2 कार्बन और एक तीसरा कार्बन पे वहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे 2 कार्बन यानी CH3 और यहाँ है CH2। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे CO, देखो यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे CO, और फिर यहाँ पे देखो ये CH2 और CH3, फिर यहाँ पे है आपका CH2 और फिर है यहाँ पे CH3। ठीक है, तो बीच में है तो इसका नाम हो गया कीटोन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को पेंट और कीटोन के लिए हो गया पेंटेनॉन, है ना, पेंट और 3 नंबर पे है आपका कीटोन, तो पेंट और थ्रियोन, है ना, पेंटेन थ्रियोन, और 1 कार्बन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आपका मिथ इथ, है ना, मिथेनल, तो पेंटेन थ्रियोन और मिथेनल, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही बच्चे लोग को एक परेशानी थोड़ा हो सकता है जो नहीं पढ़ा है सिलेबस उसके लिए, लेकिन हम तो बता ही दे रहे हैं ना आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कंबशन रिएक्शन है, तो यहाँ बोलता है कि एक्स की जगह मतलब देखो कंबशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो कितना ऑक्सीजन लेंगे, तो ये सबसे ईजी है। ऑक्सीजन इधर गिनो, 2 ऑक्सीजन और 2 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन प्लस
यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, टोटल हो गया आपका 12 और 5 कितना हो गया, टोटल 17 ऑक्सीजन। तो 17 लिखो और वहाँ पे 2 से भागा दे दो, 17/2 ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग काउंट कर रहे हैं ना, लेकिन हमको लिखना O2 के फॉर्म में, तो 17/2 O2। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इससे फिक्स है। कहता है दी कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे OR आपका क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर ऑफ ओजोन लेयर काउज, कहने का मतलब ओजोन परत के क्षरण होने से यानी क्षय होने से क्या होता है, स्किन कैंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तकरीबन इसमें से 5 क्वेश्चन तो हटा दिया गया था, हम लोग 30 क्वेश्चन देखें और इसमें से कोई 5 क्वेश्चन तो कंफर्म आपका ऑप्शन के साथ आएगा। तो टोटल देने वाले कितना सेट, हम 10 सेट, उसी में से आएगा आपका कितना, तो आपका 35 प्लस क्वेश्चन। नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्रॉपरली रट लेना है। ठीक है दोस्तों।